आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डेप्रिसिएशन के बारे में। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है डेप्रिसिएशन में कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किया जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स को जब आप यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं टेंजिबल नेचर की और जिनका यूज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, उन सभी एसेट्स की वैल्यू में कहीं न कहीं यूज़ करने से डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू में कमी आती है। इसी चीज़ की वजह से हमें ये बताना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी एसेट्स अब कितने की बची है। उसी चीज़ को यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन को करते टाइम पर आपको ये भी देखना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन जब हम इसे अकाउंट में दिखाते हैं तो किस तरीके से दिखाते हैं। बेसिकली अकाउंट के अंदर जब डेप्रिसिएशन को दिखाया जाता है, तो दिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप हर साल एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हो। जैसे-जैसे आप एसेट्स को यूज़ करते रहते हो, हर साल उसकी वैल्यू में से जो भी रिडक्शन हो रहा है, वो आप लेस करके उसकी रिवाइज़्ड वैल्यू निकालते हो, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, उसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं या कई लोग उसे रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा, कई लोग इस एसेट्स को इस तरीके से ना दिखा के हम क्या करते हैं, एसेट्स को नॉर्मली पूरे साल यूज़ करते हैं, डेप उस पर नहीं लगाते, एक अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं जिसको हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों तरीके से हमारे पास अकाउंट्स के अंदर चीज़ों को दिखाया जाता है। या तो हम अकाउंट को बनाते हैं नेट एसेट बेसिस पर जिसके अंदर एसेट्स में से हर साल उसका डेप्रिसिएशन लेस होता है, या दूसरा दिखाते हैं ग्रॉस एसेट्स मेथड पर जिसके अंदर एसेट्स की वैल्यू हमेशा सेम रखी जाती है जब तक उसे सेल नहीं किया जाता। डेप लगता है लेकिन उसको अलग एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकॉर्डिंगली हमारे पास दोनों मेथड से हम चीजें सीखेंगे और इन डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के अपने मेथड दे रखे होते हैं, तो उनको हमारे पास दिखाने का तरीका अलग होता है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू का यूज होता है। तो किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। देखिए, टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी जो भी एसेट्स है, कौन सी एसेट्स होती है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, इनको हम यूज करते हैं। यूज करने से इनकी वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस होती है। जो वैल्यू रिड्यूस होती है इसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास कोई मशीन है जिसको हमने खरीदा था 10,000 रुपीज में। अब ये मान के चलते हैं इस एसेट्स को यूज करने से इसकी वैल्यू कम होती है। जो कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कितनी वैल्यू कम हो रही है, लेट से मान के चलते हैं 10% की वैल्यू कम होती है। तो आपके पास इसमें से 1000 की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी एसेट्स की 9000 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। इसको हम लोग अकाउंट्स में बुक वैल्यू भी बोलते हैं या कई लोग इसे रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। फिर अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अगले साल भी एसेट्स यूज करोगे। मान के चलते डेप्रिसिएशन आपका कितना लग रहा है, सेम 10% का लग रहा है। 10% किसका, कॉस्ट का मान लेते हैं, इसका 10% लगा, अगली बार भी इसी का 10% वैल्यू में कमी आ रही है जिसको 1000 रुपीज अमाउंट बोलेंगे। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर से 8000 रुपीज, जिसको क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो भी आपके पास होती है उसकी वैल्यू में कमी करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर की वजह से होता है, अपसिलेंस वगैरह होने की वजह से होता है, या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है उसकी वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। तो ये जो भी कमी आती है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि 10,000 की चीज है, 10% कम हो गई, रिडक्शन हो गया उसकी वैल्यू में, यानी आपके पास 1000 रुपए कम होकर नई वैल्यू कितनी हो गई, 9000 रुपीज। क्लियर है। फिर 9000 की चीज को आगे फर्दर यूज करोगे तो मान के चलते डेप अगर पहले साल 1000 लगा तो इस साल भी 1000 ही लगने वाले। एसएलएम मेथड में यही तरीका होता है, आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी और सब्सिक्वेंटली ये चलता रहता है। इसी बात को थोड़ा और क्लियरिटी से समझने के लिए हमारे पास
जो एसेट्स होती है इसका हमें अकाउंट बनाना होता है। तो एसेट्स अकाउंट में बनाते टाइम पर हमें डेप्रिसिएशन को बताना होता है किस तरीके से हम उसको शो कर रहे हैं। अगर हम एसेट्स में हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हैं तो उसे नेट एसेट्स बोलते हैं और ये मेथड नेट एसेट्स मेथड कहलाता है। यानी हर साल आपके पास क्या होगा, जो भी एसेट्स है इसके अंदर से हर साल आप डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, माइनस करोगे, जिसके बाद डब्ल्यूडीबी निकलेगी, फिर डेप माइनस करोगे, फिर आपके पास एक नई डब्ल्यूडीबी निकलेगी। इस तरीके से हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता रहता है, लेस होता रहता है। तो आपके पास ये जो एसेट्स आती है नेट आती है, डेप माइनस करने के बाद नेट वैल्यू निकलती है हर नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके साथ ग्रॉस एसेट्स मेथड की, तो ग्रॉस एसेट मेथड के अंदर क्या होता है, आपके पास जो एसेट्स होती है वो तो सेम बनी रहती है, इसमें से हर साल डेप्रिसिएशन आप लेस नहीं करते, ये हमेशा आपके पास कॉस्ट पर ही दिखाई देगी। किस पर दिखाई देगी, कॉस्ट पर। और इसका जो डेप है वो माइनस ना होके इसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है जिसका नाम रखा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो ग्रॉस एसेट मेथड के अंदर आपको है ना दो अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। एक एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है जो बेसिकली किस पर चलता रहता है, कॉस्ट पर चलता है। और जो भी डेप हर साल लगेगा उसके लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन होगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पर एसेट्स हर साल लेस होने के बाद एक नई वैल्यू निकल के आ रही है। यहाँ पे एसेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहती है, डेप उसमें से लेस नहीं होगा, कॉस्ट पर ही रहेगी। जब तक आप एसेट्स को डेप्रिशिएट करोगे वो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में क्लब होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसका दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसी बात को यहाँ पे हमें समझना है कि हम किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास अकाउंट में जो एसेट्स अकाउंट होता है इसको प्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को तो हम बोलते हैं ग्रॉस एसेट्स मेथड, एंड दूसरा होता है नेट एसेट्स मेथड। ये बात ध्यान रखना कि किस चीज की बात चल रही है, हम एसेट्स को प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। किस में प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट में। तो जब भी बैलेंस शीट में आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो तो उसमें या तो एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पर दिखाओगे, यानी जितने की उतने पर ही, आप डेप उसका लेस नहीं कर रहे हो उस एसेट्स में से। और दूसरा होता है नेट एसेट्स, मतलब हर साल उसकी वैल्यू कम करके बता रहे हो कि अब हमारे पास कितने रुपए की एसेट्स बची हुई है। दूसरा इसके अंदर होता है डेप्रिसिएशन के बारे में। जो डेप्रिसिएशन होता है इसके मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के जो मेथड होते हैं वो दो है हमारे पास। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा हमारे पास होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमें अपने सिलेबस के अंदर दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि एसेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास है या डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, दोनों ही आपके पास इसमें यूज होते हैं क्योंकि एसेट्स अकाउंट दोनों ही मेथड से प्रेजेंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले मेथड को डिस्कस करें तो प्रेजेंटेशन को तरीका डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो किस तरीके से काम करता है। इस मेथड के और भी नाम होते हैं, इसको कई लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। मतलब एक ही मेथड है, उसी के डिफरेंट नाम से उसको जाना जाता है क्योंकि इसकी फीचर एक जैसी है। आप स्ट्रेट लाइन बोल दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोल दो,
या फिर आप इसके बारे में ओरिजिनल कॉस्ट बोल दो। डेप्रिसिएशन जब भी हम चार्ज करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपके पास एग्जांपल लेके बात को क्लियर कर रहे हैं, हमारे पास किसी भी एसेट्स की कॉस्ट हो सकती है। लेट्स से किसी चीज को हमने खरीदा, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज। इस एसेट्स को हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल, इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है, और 5 साल के बाद इस एसेट्स को जब बेचोगे तो कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल जाएगा, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े की वैल्यू बोल सकते हैं। लेट्स से वो हमें मिल जाएगी कितने रुपए, 1,000 रुपए मिल जाएगी। तो ड्यूरिंग द आपने 5 ईयर्स की लाइफ में एसेट्स को यूज किया, 10,000 से एसेट्स कितने की हो जाएगी, 1,000 की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 5 साल में हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो कितने रुपए कम हो जाएगी, 9,000 रुपीज कम हो जाएगी। तो आपको इसमें बेसिकली क्या निकाल के देखना पड़ता है, सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल के देखना पड़ता है कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का सिंपल तरीका होता है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, लाइफ से। यानी जितने साल आप एसेट्स को क्या करने वाले यूज। हमारी जो एसेट्स है इसकी कॉस्ट 10,000 है, इसको हम बेचेंगे तो 1,000 रुपए मिल जाएंगे, और इसको हम 5 साल तक यूज कर सकते हैं। तो यानी 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा टोटल लाइफ में, और 5 साल तक। इसका मतलब हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा कितने रुपए लगेगा, 1800 का। जिसका मतलब ये है कि अगर मेरी एसेट्स कॉस्ट 10,000 की है तो इसमें फर्स्ट ईयर जब डेप लगेगा तो 1800 का डेप लगेगा। हमारे पास WDV बच के आ जाएगी कितने रुपए, 8200। सेकेंड ईयर फिर डेप लगेगा, फिर सेकेंड ईयर भी कितना लगेगा, 1800। यानी ये जो डेप लगता है आपके पास, ये जो निकला है, ये एनुअली लगेगा, हर साल इतना डेप लगेगा। फिर आपके पास नई वैल्यू निकल के आएगी जिसको हम WDV बोलेंगे, और ये निकल के आएगी हमारे पास 6400 की। और सो ऑन, थर्ड ईयर में भी फिर डेप लगेगा कितने रुपए का, 1800 का। और ये चलता रहेगा जब तक आप एसेट्स को क्या नहीं कर देते, सेल नहीं कर देते। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4600 WDV एंड सो ऑन। मान लीजिए 3 साल के लिए अकाउंट बनाना, तो इस तरीके से हम चीजों को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हो, भाई डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली हर ईयर क्या होता रहता है, डेप्रिशिएट। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो टाइम बेसिस लगता है। एग्जांपल, अगर कोई एसेट्स साल में सिर्फ 6 मंथ यूज होती तो डेप्रिसिएशन 1800 जो था वो 12 मंथ्स के लिए था। हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 900। तो पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन 900 माइनस होता है अगर हम 6 महीने एसेट्स को यूज करते हैं। अगर 4 महीने यूज करते हो सेम वही तरीका, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम बेसिस के हिसाब से चार्ज होता है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से तरीका है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को लगाते हैं, अकाउंट में दिखाते हैं, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड थे। इसमें फर्स्ट मेथड था नेट एसेट्स मेथड। मैं पहले आपको नेट एसेट्स मेथड से चीज को क्लियर करता हूं, फिर हम इसी चीज को किससे करेंगे, ग्रॉस एसेट्स मेथड से, जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि आखिर किस तरीके से हम अकाउंट को बनाते हैं। प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इस मेथड के अंदर आपको सिर्फ सिंगल एक ही अकाउंट बनाना है, किसका, एसेट्स का अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट जब बनता है तो इसमें आपको डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये कॉलम बनाने होते हैं। एसेट्स डेबिट से बढ़ती है, आपको पता होगा, क्रेडिट से कम होती है। तो जब भी एसेट्स में कोई इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड में लिख देंगे, और जब भी एसेट्स हमारी कम होगी तो हम उसे क्रेडिट में लिख देंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल लेके अभी समझाई थी बात, उसी चीज को यहाँ पे लिखकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने एसेट्स को खरीदा होगा तो हमारी एसेट्स बड़ी होगी, तो एंट्री हुई होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक। एग्जांपल डेट समझाने के लिए ले रहा हूँ, 1 अप्रैल हमने 19 में एसेट्स को खरीदा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू बैंक लिखेंगे। एसेट्स हमने कितने की खरीदी थी, 10,000 की। अब नॉर्मली इसी एसेट्स को यूज करेंगे पूरे साल, तो ईयर एंड पर 1 साल बाद यानी 2020 31 मार्च को क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगता है तो उसकी वैल्यू कम होती है,
एसेट्स डेबिट से बढ़ती है, क्रेडिट से कम होती है, तो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम आएगा। कितना डेप निकाला था हमने? 1800 का। और फर्स्ट ईयर के एंड पर अकाउंट क्लोज होंगे, तो आपको टोटल करना होगा 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे, 1800 कम होके अब कितना बैलेंस रह गया इस एसेट्स का, जिसको आप यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे 31 मार्च 20 को 8200। बैलेंस सीधी अगले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 20 को क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी 8200। फिर सेकेंड ईयर भी आपने इसी एसेट्स को बेसिकली मान के चलते यूज किया, तो साल के एंड में 31 मार्च 2021 को फिर से क्या चार्ज होगा इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। सेम ही चलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है सेम अमाउंट से चलता रहता है। फिर इस साल का भी अकाउंट आप क्लोज करोगे 8200 में से 1800 क्या कर दोगे? माइनस, तो बैलेंस आपका बचेगा 6400 का बाई बैलेंस सीडी 31 मार्च 21। ये बैलेंस अगले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 21 को क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन 6400। फिर इस साल के एंड में 31 मार्च 22 को फिर से क्या चार्ज कर दोगे इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। तो जो चीज हमने अभी प्लस माइनस करके दिखाई थी अकाउंट के साथ, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन में, वही चीज हमने अकाउंट की फॉर्मेट में करके दिखा दिया। एसेट्स का ये बात क्लियर है कि डेबिट से बढ़ेगी, क्रेडिट से कम होगी। अकॉर्डिंगली हमने क्या करा है, उसको डेबिट से खरीदी थी, उसके बाद हर साल डेप लग रहा था, वो कम होती जा रही है। रेस्ट आपके पास वैल्यू बचेगी कितने की? 4600 की। और 3 साल के लिए मैंने वहां कैलकुलेशन दिखाई थी, तो यहाँ पे 3 इयर्स के लिए होगी 64। क्लियर? मान के चलते मैं आपको थर्ड ईयर में एसेट्स को बेचकर बता रहा हूँ कि एसेट्स अगर बेची जाएगी तब क्या होगा। तो टू बैलेंस बीडी लिख रहे हैं यहाँ पे 4600। मान के चलते हैं इस साल के 6 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर 22 को हमने इस एसेट्स को बेचा, तो बेचने से पहले इसके ऊपर और क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन। मान के चलते हैं इस चीज को कि हमने 6 महीने बाद ही एसेट्स को बेच दिया, तो इस बार डेप जो लगेगा पूरे साल का 1800 नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आपने यूज करी है, तो 6 महीने यूज हुई है। 1800 का जो डेप था आप 12 महीने के लिए लगा देते, 6 महीने के हिसाब से अगर डेप निकालोगे तो इस पर डेप लगेगा कितने का? 900 का। इसी डेट को आपने बेची एसेट्स, तो बेचने के लिए यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। मान के चलते हमने से एसेट्स को बेच दिया कितने में? 3000 में। देखो एसेट्स थी कितने की? 4600 की एसेट्स थी, उस पर 900 डेप लग गया। यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4600 की एसेट्स थी, 6 महीने यूज करके डेप लगा दिया हमने कितने का? 900 का। तो अभी ये एसेट्स बची थी 3700 की, बट हमने इसको सेल कितने में कर दिया? 3000 में। 3700 की चीज अगर 3000 में बेची जाएगी तो हमें लॉस होगा कितने का? 700 का। ये जो लॉस होगा इसे भी इसी साइड दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? लॉस हुआ है कितने का? 700। और इस साल अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर 4600। तो बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। डेप्रिसिएशन एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, वही हर साल डेप्रिशिएट होता रहेगा, मतलब लगेगा, और उसके हिसाब से जो वैल्यू है आपके पास प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये पूरे साल का, ये पूरे साल का, ये पूरे साल का, बट ये 6 महीने का है, तो 6 महीने के हिसाब से डेप कितना बनेगा वो आप निकालोगे। सिंगल एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है अगर आपके पास नेट एसेट्स मेथड होता है, तो क्वेश्चन आपको मेंशन कर देता है कि आपको सिंगल अकाउंट बनाना है या प्रोविजन के साथ बनाना है। इसी चीज को अगर मैं आपको ग्रॉस के हिसाब से करके दिखाऊं, तो ग्रॉस एसेट्स मेथड में किस तरीके से काम चलता है वो देखिए। इस बार आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे 2। बस हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाते हैं, करने का तरीका हमारे क्या रहता है? सेम रहता है। या 2 अकाउंट हो जाएंगे, इसका नाम भाई एसेट्स अकाउंट रहेगा, एसेट्स डेबिट से बढ़ती है, क्रेडिट से कम होती है। दूसरा आपको अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
प्रोविजन एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट से बढ़ेगी, डेबिट से कम होगी। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इसको कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, एसेट्स को हमने खरीदा है, सेम ही क्वेश्चन को ले रहा हूं, तो आपने किस डेट को खरीदा, 1 अप्रैल 19 को खरीदा, तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कितने की एसेट्स खरीदी, 10,000 की। अब जो डेप्रिसिएशन है वो आपका कब लगता है, 31 मार्च को जाके लगेगा इस साल के एंड में, क्योंकि नॉर्मली अप्रैल टू मार्च का ईयर मान के चल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगता, क्योंकि ये मेथड जो है वो कॉस्ट पर एसेट्स को दिखाता है। ये मेथड आपके पास किस पर दिखाता है, एसेट्स को नेट पर दिखाता है। नेट मतलब डेप हर साल इसमें से माइनस होता रहेगा। अब जो डेप है वो इस अकाउंट में न लग के दूसरे अकाउंट में लगेगा। जैसे आप डेप्रिसिएशन पहले यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, अब वही चीज यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2020। जो डेप यहाँ पे लगता था वो यहाँ पे लगेगा, किसके नाम से, बाई डेप्रिसिएशन के नाम से। और कितना डेप लगेगा, 1800 का। तो आपके पास दो अकाउंट मेंटेन है, डेप के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन कर रखे आपने, जो डेप यहाँ लगना था वो यहाँ ना लगा के आपको दूसरे अकाउंट में मेंटेन करना है बस। अब आपका अगला काम क्या होगा, ईयर एंड पर अकाउंट क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे अकाउंट क्या कर दोगे, क्लोज्ड। 10,000 बैलेंस शीट अगर यहाँ पे कितनी आ गई, 10,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 20 को। सेम इस अकाउंट को भी क्लोज करोगे, 1800 यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 20 को। तो इस बार आपके पास बैलेंस दो अकाउंट है, तो बैलेंस सीडी दो बार निकलेंगे दोनों के। अब बैलेंस सीडी के बाद अगले साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 20 को ये बैलेंस क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस आएगा, 10,000 का। और ये जो बैलेंस आपके पास सीडी था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी 1 अप्रैल 20 को क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800 का। क्लियर। अब दो अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। सेम वही इस साल के एंड पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में ना लगाकर आप इस अकाउंट में लगाओगे, कौन सी डेट को, 31 मार्च 21 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार भी कितना डेप लग जाएगा, 1800 पूरे साल का। देख सकते हो डेप इकट्ठा हो रहा है एक ही अकाउंट में, इसीलिए इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप भी होता है। फिर वही ईयर एंड पर क्या करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे। 10,000 बैलेंस की फिगर आपके पास यहाँ पे निकलेगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 20। इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे सेम इसी तरीके से, 3600 ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 21 को। फिर वही सीडी को बीडी बनाएंगे अगले साल की शुरुआत में, 1 अप्रैल 21 को ये बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉट 10,000। ये बैलेंस सीडी भी 1 अप्रैल 21 को क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट 3600। क्लियर। थर्ड ईयर में फिर वही 31 मार्च 2022 को डेप इस अकाउंट में लगा के अलग से अकाउंट मेंटेन करके इसमें लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस थोड़ा सा वर्कलोड आपका ज्यादा हो जाता है क्योंकि दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ रहे हैं, बट सिंप्लिसिटी ये रहती है कि आपके पास दो अलग अलग अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें एसेट्स में एसेट्स की वैल्यू चल रही है, डेप में डेप की वैल्यू चल रही है। फिर से बैलेंस निकाल देंगे 10,000 का, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 20। फिर यहाँ पे भी टोटल कर देंगे 5400 का। देख सकते हो 3 साल का जो डेप इकट्ठा हो चुका है वो 5400 का हो चुका है 20। फिर ये बैलेंस अगले साल फिर से 1 अप्रैल 22 को क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ये बैलेंस सीडी भी अगले साल 1 अप्रैल 22 को क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5400।
अब नॉर्मली हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि 1 अक्टूबर को हमने जो भी एसेट्स है उसको बेचे, तो सेम ये जो एसेट्स है इसको भी 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो पहले 1 अक्टूबर तक का डेप और लगाना पड़ेगा आपको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। से वही तरीका 1800 का जो डेप था वो 12 मंथ्स के लिए था, हमें 6 मंथ का चाहिए, तो 900 का डेप और आ जाएगा। क्लियर? इतना काम करने के बाद आपके पास इस अकाउंट के अंदर नई चीज जो होती है वो डिस्कस करनी है। अब क्या करना होता है, जो भी आपने एसेट्स को बेचा है, जो भी एसेट्स बेच रहे हो उसका डेप जो भी इकट्ठा हुआ है, कितना डेप इकट्ठा हो चुका है अब तक हमारे पास टोटल मिला के 6300 का, ये डेप आपको यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर को जब आप बेच रहे हो तो यहां से जो डेप है उस एसेट्स को बेच रहे हो तो उसका डेप उस अकाउंट में चला जाएगा।